हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित कुछ प्रश्न श्रृंखला। तो जिसमें हमारा प्रश्न क्रमांक पहला है, ग्वालियर प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मतलब मेहेरकुल। इसका सही आंसर क्या होगा? मेहेरकुल। अब आगे देखते हैं। मेहेरकुल ग्वालियर प्रशस्ति हूण शासक मेहेरकुल से संबंधित है। यह संस्कृत भाषा तथा प्राचीन उत्तरी गुप्त लिपि में है। इसमें 6वीं शताब्दी के सूर्य मंदिर का निर्माण है। इसकी खोजकर्ता अलेक्जेंडर कनिंघम हैं, जो कि 1861 में इसकी खोज करते हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा। प्रश्न क्रमांक दूसरा देख लेते हैं हम। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, मध्य प्रदेश में स्थित गिन्नौरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? गिन्नौरगढ़। तो ये देखिए, ये सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए किस लिए फेमस है। तो यह सफ़ेद तोतों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। सफ़ेद तोतों के लिए इसको तोतों का किला भी कहा जाता है। तो इसकी स्थापना करवाई थी राजा उदय वर्मन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, राजा उदय वर्मन। ये है कहाँ पर? तो यह रायसेन के पास अब स्थित है, मतलब रायसेन के पास में स्थित है गिन्नौरगढ़ का दुर्ग, जो कि सफ़ेद तोते के लिए फेमस है। अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या दिया। देखिए, ये दिया हुआ है, मध्य प्रदेश में स्थित गिन्नौरगढ़ दुर्ग का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ। यह सीहोर जिले में स्थित है। ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, सीहोर जिला। यहाँ की अंतिम शासिका रानी कमलावती, जो कि उदय वर्मन की पत्नी थी। ये ध्यान रखने योग्य बात है। अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक तीसरा देख लेते हैं। ये थोड़ा सा लॉजिकल है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी लेवल के भी बनते हैं, एमपीएससी प्रीलिम्स लेवल के भी बनते हैं। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा है, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो थोड़ा सा आप लोग पानी वानी पी लीजिए, क्योंकि ये लंबा लेक्चर चलेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, राजा भोज। तो ये जो राजा भोज है, ये कहाँ के शासक थे? ये धार के थे। रानी दुर्गावती ये गोंडवाना की थी। ठीक है। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि विक्रमादित्य थे। तो ये कहाँ के शासक थे? ये थे उज्जैनी अवंतिका के। और इसके बाद अशोक। अशोक जो था शासक, ये विदिशा का था। तो अब देख लेते हैं हम भोज। भोज देखिए आप, जो राजा भोज हैं वो कहाँ के? धार। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? देखिए, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको ज़रा थोड़ा सा छोटा कीजिए सर, इरेजर को छोटा कीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखते हैं आगे। अब आगे है क्वेश्चन नंबर चौथा, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो इसकी स्थापना, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब इसकी स्थापना उज्जैनी में की गई थी 2008 में। महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय है। ये याद रखने योग्य बात है। अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक पाँचवा है हमारे बीच, कि 1930 के जंगल सत्याग्रह में मध्य प्रदेश के किस आदिवासी क्रांतिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, गंजन सिंह कोरकू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब देखते हैं हम गंजन सिंह कोरकू के बारे में देख लेते हैं। जंगल सत्याग्रह घोड़ा डोंगरी बैतूल में आदिवासियों द्वारा किया गया है। यह महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह से प्रेरित है। तो ध्यान देने योग्य बात है ये। अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक छठवा देख लेते हैं। भोपाल की पहली शासिका का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेगम गोहर कुदसिया।
ये ध्यान देने योग्य बात है। अब देखते हैं हम इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। कुदसिया बेगम भोपाल की पहली महिला शासिका 1819 में बनी, जिन्हें गौहर बेगम के नाम से जाना जाता था। गौहर बेगम द्वारा भोपाल में जामा मस्जिद और गौहर महल का निर्माण कराया गया था। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? कौन परमार वंश का शासक नहीं था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? परमारदी देव। परमारदी देव ये जो शासक था ये चौहान वंश का शासक था। तो परमार वंश 8वीं से 14वीं शताब्दी, ये अच्छा परमारदी देव चौहान वंश का नहीं था ये। तो ये जो शासक था इसके दो सेनापति थे, आला और ऊदल, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान से जो है युद्ध किया था, और इनका एक साथी जो है ऊदल वो वीरगति को प्राप्त भी हुआ था। आला ऊदल का संबंध जो है मैहर शक्तिपीठ से है, ये ध्यान देने योग्य बात है। परमारदी देव ये जो है चंदेल शासक था, ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। परमार वंश के शासक देखिए ये दिए हैं: उपेंद्र बैर सिंह प्रथम, सियक प्रथम, बागपति प्रथम, सिंधुराज, बागपति मुंज, और सबसे इम्पोर्टेंट शक्तिशाली शासक जो धार से संबंधित, जिनका स्थान कहाँ था? धार, भोपाल भी था, भोजराज झील, परमार वंश से संबंधित। ये सबसे प्रतापी और शक्तिशाली शासक था परमार वंश का, जिस शासक ने अपनी अलग ही छवि बनाई और परमार वंश को जो है सबसे शक्तिशाली वंश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 मतलब प्रश्न क्रमांक 8वां। शहडोल जिले में किस शासक के सिक्के पाए गए हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजा कनिष्क शासक के। तो कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित है। कुषाण शासक कनिष्क ने अपने सिक्कों को यूनानी भाषा में अंकित करवाया था। ये आपको थोड़ा सा गुप्त काल में मिलेगा कनिष्क के बारे में, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को कनिष्क के बारे में भी देख लेना है। इसको हिस्ट्री से अभी क्या इसका लंबा है, अगर बताएंगे तो काफ़ी समय निकल जाएगा। चलो आगे चलते हैं हम। आगे है प्रश्न क्रमांक 9वां। प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो ध्यान देना है इसमें। तो प्राचीन काल में कौन से साम्राज्य की? परमार वंश यानी परमारों की यह राजधानी थी। जो है आगर मालवा ये किससे अलग हुआ था? 2013 में ये शाजापुर से अलग हुआ था आगर मालवा। ठीक है, ये ध्यान देने योग्य बात है। दूसरा इसमें फैक्ट ये भी है कि यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ये ध्यान देने योग्य बात है। ठीक है, और कैंसर के सबसे ज़्यादा जो मरीज हैं आगर मालवा गुना साइड मिलते हैं आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां है, प्रश्न क्रमांक 10वां। संविधान की किस अनुसूची में मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों को कवर किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मतलब अनुसूची 5 में इसको अंकित या वर्णित किया गया है। इसमें देख लेते हैं हम नोट डाउन में नीचे थोड़ा। भारतीय संविधान की अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण का वर्णन किया गया है। बहुत लंबा दिया है इसमें ये थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिए इसको। 20 सेकंड का समय है आपके पास। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? जनजाति, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अलीराजपुर मतलब सी होगा इसका। अलीराजपुर में जो है सर्वाधिक जनसंख्या है अनुसूचित जाति की। अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे निमाण के रावण हुड के नाम से जाना जाता है? निमाण का रावण हुड, ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है भारत का रावण हुड किसे कहा जाता है, और दूसरा बनता है निमाण का रावण हुड किसे कहा जाता है। तो भारत का रावण हुड कौन होगा? भीमा नायक होगा। और निमाण का रावण हुड कौन होगा? टांट्या भील। अभी फिलहाल में मध्य प्रदेश सरकार ने जो है टांट्या भील के नाम से इंदौर में स्थित एक भंवरकुआ चौराहा था उसका नाम पलट दिया है। ये थोड़ा सा करंट का ध्यान देने योग्य बात है कि
भवरकुआ किस चौराहे का नाम बदलकर टांटिया भील चौराहा किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इंदौर भवरकुआ चौराहे का नाम। सपनों का शहर इंदौर, तो सपनों का चौराहा भवरकुआ भोला राम। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 13 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है, गांधार शैली का विकास किन राजाओं के शासनकाल में हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कुषाणों के शासनकाल में हुआ है। गांधार शैली मूर्ति कला से संबंधित है। यह प्रथम शताब्दी की है। इस कला में सर्वप्रथम बुद्ध की सुंदर मूर्तियां बनाई गईं और इसमें यूनानी, देखिए मैंने पहले ही बताया था, गांधार शैली कुषाण के शासनकाल में। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14, जलियांवाला कांड की शताब्दी पर आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ किया जाता है? तो देखिए जलियांवाला बाग, ये पंजाब वाला नहीं बोल रहा है जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ, वो वाला नहीं बोल रहा है। ये वाला देख रहे हैं अपन छतरपुर, जिसको चरण पादुका नरसिंह कांड कहते हैं। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर। ग्वालियर में इसका आयोजन किया गया था। अब देखते हैं हम इसमें निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है तो देखिए ओलिकर वंश, ये बिल्कुल सही है। दसपुर में इसकी जो राजधानी थी, कलचुरियों की राजधानी त्रिपुरी में थी। ठीक है, बुंदेलों की राजधानी ओरछा में थी। परमार वंश, ये ध्यान रखना, इसकी राजधानी कहाँ पे थी? इसकी राजधानी धार में थी। धार इसकी राजधानी, परमान और राजा भोज की राजधानी कहाँ पे थी? धार में थी। धार में, इसमें धार में एक पीथमपुर, जो भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। आप लोगों को जो है वंश से संबंधित भी थोड़ा सा एमपी हिस्ट्री को जानना है। तो जो कुछ वंश हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। देखिए बुंदेला, इसकी स्थापना किन्होंने की थी? राजा रुद्रप्रयाग ने की थी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से किस राजा ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, भील जनजाति का समुदाय मूल रूप से है, तो शिकारी और योद्धा मूल रूप से है, मतलब आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मध्य प्रदेश एवं भारत की सबसे बड़ी जनजाति क्रमशः कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भील व कोल। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। लगभग इसका 39% मध्य प्रदेश में निवास करता है। ये ध्यान देने योग्य बात है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। मंदसौर जिले में पाए गए यशोधर्मन का विशाल कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोंदनी एक गांव पड़ता है, वहाँ पर इसका विशाल कीर्ति स्तंभ स्थापित है। बालाघाट में, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20वां देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 20वां देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 20वां है, बालाघाट में लांची का किला किस राजवंश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हुआ? गोंड राजवंश से संबंधित है। बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है, ये ध्यान देने योग्य है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। किस शासक के सिक्के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो भूमक शासक के। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22वां है, गलत जोड़ी का पता लगा दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कर्णदेव, व्याघ्रदेव कर्णदेव जो है, ये जो है उज्जैन से संबंधित है। अब देख लेते हैं हम थोड़ा सा इनके बारे में। कर्णदेव कलचुरी वंश का शासक था, जिसकी राजधानी त्रिपुरी थी। इसने जो है, ये सबसे प्रतापी शासक भी था, कर्णदेव या व्याघ्रदेव, जिसकी राजधानी त्रिपुरी जबलपुर हुआ करती थी। इन्होंने त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर निर्माण भी करवाया था। अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक
23वां, लहंगी व दुलदुल घोड़ी नृत्य किस जाति से संबंधित है? तो ये जो है सहरिया जनजाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24वां है, मध्य प्रदेश के किस स्थान को राजा कीर्तिवीर अर्जुन की राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? महेश्वर। महेश्वर जो कि अहिल्या नगरी थी, अहिल्या नगरी, लोक माता अहिल्याबाई ने इसकी स्थापना इनके बाद कराई हुई थी। देखिए यहाँ जो महेश्वर है ना, इस पे आपको 3-4 शासक मिलेंगे, जैसे एक सतकर्णी हो गया, गौतमीपुत्र सतकर्णी, कीर्तिवीर अर्जुन, अहिल्याबाई। तो अहिल्याबाई जो है इनका शासनकाल तो देखिए 1725 से 1795 तक रहा। बहुत ही बढ़िया। जाम घाटी जो पड़ती है वो वहाँ पे जाम गेट का बहुत सारा है। अहिल्याबाई के बारे में अभी बताएंगे आपको। आगे चलते हैं अब हम। आगे जो है आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25वां, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को द्रविड़ का वंशज मानती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बैगा जनजाति, बैगा जनजाति। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26वां। क्वेश्चन नंबर 26वां है जो इस प्रकार है, निम्न राजपूत वंशों में से किसने मध्य प्रदेश पर शासन किया था? तो कण्य वंश ने मध्य प्रदेश पर शासन किया था। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27वां, पान गुड़रिया से प्राप्त हुए हैं शिलालेख जो हैं ये प्राप्त हुए। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। अब हम आगे देख लेते हैं। ये पान गुड़रिया सीहोर में स्थित है। ये थोड़ा सा आप लोग 10 सेकंड में स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब है प्रश्न क्रमांक 28वां, किस शासक ने दूसरी शताब्दी पर मालवा पर विजय प्राप्त की थी? तो मैंने बताया था गौतमीपुत्र सतकर्णी ने मालवा विजय का उल्लेख भी इसमें मिलता है, जो कि सांची में उत्कीर्ण है। तो ये कौन था? ये जो है गौतमीपुत्र सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक था, जिसने नहपान को शक शासक नहपान को हराया था और उसकी मृत्यु भी हो गई थी। याद रखना, नहपान को हराया था, शक शासक नहपान को किसने? गौतमीपुत्र सतकर्णी ने हराया। रानी दुर्गावती संबंधित, तो ये तो सभी को पता होगा, ये जबलपुर से संबंधित हैं। और इनका जो है ये किसकी ये रानी दुर्गावती गोंडवाना प्रदेश की शासिका थी। मतलब इनका किला जो है वो कहाँ पर है? सिंगौरगढ़ में अवस्थित है, सिंगौरगढ़ में स्थित है। ये किसकी पुत्री थी? कलिंग के राजा कीर्तिवीर की पुत्री थी और संग्राम शाह की बहू थी। मतलब ये इनके पति का नाम क्या था? दलपत शाह, संग्राम शाह 52 गढ़ाधिपति, जिसने 52 गढ़ को विजित किया था, 52 गढ़ को जीता था। ये आपको जो बुंदेलखंड साइड जितने भी गढ़ मिलते हैं ये इसी के तो गढ़ हैं, 52 गढ़ाधिपति संग्राम शाह। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 30वां जो है, गोंड जनजाति में दूध लौटावा प्रथा संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विवाह से संबंधित है। इसमें ममेरे फुफेरे भाई बहनों में विवाह करने की प्रथा है। देखिए ये जनजाति होती हैं, इनका अलग अलग इनकी प्रथाएं चलती हैं, ये किसी अन्य देवताओं को मानते हैं, ये इसमें बहुत सारा रहता है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 31वां है, पीताम्बरा पीठ कहाँ स्थित है? तो ये दतिया में स्थित है, अब हम आगे देख लेते हैं। होशंग शाह का मकबरा किसके लिए प्रसिद्ध है या किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह संगमरमर से बनी प्रथम इमारत है। यह धार के मांडू में स्थित है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे यह दिया है, देखिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। यह मांडू जिला धार में स्थित है। इसका निर्माण स्वयं होशंग शाह ने प्रारंभ कराया, लेकिन इसके पुत्र महमूद शाह ने इसको पूरा करवाया था। सर्वप्रथम सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां है, तो इसका सही आंसर होगा एरण, जो कि सागर जिले में अवस्थित है। ये किसका अभिलेख था? तो ये भानुगुप्त का अभिलेख था। गुप्त शासक भानुगुप्त का 510 ईस्वी का था, जिसमें सती प्रथा का वर्णन मिला है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं। तो भानुगुप्त जो है गुप्त काल से संबंधित
शासक था। अब आगे चलते हैं। रंग रंग हिंदू मेरा परिचय है। रंग रंग हिंदू, ये इसका सही आंसर क्या होगा? ये किसकी रचना है? ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की रचना है। टूटे हुए सपने की सुने कौन जिसकी, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं। आगे जो दिया गया है, इनको भारत रत्न 2015 में दिया गया था। तुलसी संग्रहालय की स्थापना 1978 में कहाँ की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? चित्रकूट में की गई थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36वां। किस वर्ष तक इंदौर मध्य भारत की राजधानी था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1956 तक। ठीक है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 37वां है। शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया था? तो दर्शान जो क्षेत्र है मंदसौर से संबंधित, वहाँ पर जो है इसने शासन किया था। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। ये विदिशा, दर्शान विदिशा में है। अब क्वेश्चन नंबर 38वां है। चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कहाँ पर थी? तो ये तो देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसकी राजधानी कहाँ पर थी? इसकी राजधानी जो है उज्जैन में इसने द्वितीय अपनी राजधानी को, दूसरी राजधानी को इसने बनाया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ये भी गुप्त काल से संबंधित शासक हैं। अच्छा, इनके बारे में आपको 3 फैक्ट याद रखना है कि इनका जो है पश्चिम में गुजरात से और पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में हिमालय की तलहटी से दक्षिण में नर्मदा नदी तक इनका जो साम्राज्य विस्तृत था। दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है कि विक्रमादित्य हैं, इनके दरबार में नवरत्न थे। तीसरा फैक्ट याद रखना है, इनके शासनकाल में चीनी यात्री फाहयान का आगमन हुआ था। अब हम आगे चलते हैं। आगे दिया गया है, अच्छा, इनकी एक राजधानी पाटलिपुत्र भी थी, जो कि मगध के बाद इन्हीं के हाथ में थी। क्वेश्चन नंबर 39वां है। भोपाल की जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो इसका सही आंसर हुआ कुदसिया बेगम के द्वारा बनवाई गई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40वां। मध्य प्रदेश के किस आदिवासी क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने पोर्ट ब्लेयर व अंडमान निकोबार में रखा था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भीमा नायक। भीमा नायक जो कि भारत का रॉबिन हुड है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। भीमा नायक ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध दोष सिद्ध होने पर उन्हें पोर्ट ब्लेयर व अंडमान निकोबार में रख दिया गया था। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41वां है। भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? चिमाता कहा जाता है। चिमाता, इसको एक नाम की संज्ञा दी गई है। भील मध्य भारत की एक प्रमुख जनजाति है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 42वां है। बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं। क्वेश्चन नंबर 43 राजा बनने से पहले सम्राट अशोक मध्य प्रदेश में वर्तमान के किस जिले में राज्यपाल थे? तो उज्जैनी जिले में राज्यपाल थे अशोक। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44वां है। चंदेरी के संस्थापक राजा कीर्तिपाल किस राजवंश के थे? तो यह प्रतिहार राजवंश के थे। चंदेरी अशोकनगर जिले में है। इसका प्राचीन नाम चंदगिरी था। ठीक है। चंदेरी की साड़ियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं, ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। शासक जो चंदेल राजवंश से संबंधित नहीं है। चंदेल, अभी मैंने सारे लोगों के नाम बताए थे, तो इसका सही आंसर क्या होगा? देवपाल। देवपाल मैंने बताया था ना, परमारदी देव चंदेल वंश के शासक थे, जिसके 2 सेनापति आला और ऊदल थे। ये ध्यान रखने योग्य बात है। आगे चलते हैं। यह जो है पाल वंश का शासक था। कौन? पाल वंश का। देवपाल जो है पाल वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 46वां है। 46वां है। निवाण का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मतलब टांट्या भील।
टांट्या व्हील, भंवर कुआं, चौराहा। ठीक है, याद रखना है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 47वां है, गोंड जनजाति के पुजारी को कहा जाता है? तो भूमिका कहा जाता है गोंड जनजाति के पुजारी को। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48वां है, इनमें से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं है? तो भोटिया जनजाति जो है ये उत्तराखंड में निवास करती है, मध्य प्रदेश में नहीं है ये जनजाति। क्वेश्चन नंबर 49वां है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पंजाब मेल हत्याकांड मध्य प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? तो यह जो है खंडवा रेलवे स्टेशन पर हुआ था। कब हुआ था ये थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। 23 जुलाई 1931 को यशवंत सिंह और देव नारायण तिवारी तथा दलपत राव ने दिल्ली से मुंबई जा रही पंजाब मेल में खंडवा रेलवे स्टेशन पर हमला करके उस पर सवार अंग्रेज अफसर हेक्सल की हत्या कर दी थी। इसीलिए इनको जो है जबलपुर में फांसी भी दी गई थी। ये ध्यान देने योग्य बात है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 50 पर देख लेते हैं। 50 पर देख लेते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो थोड़ा सा ये पढ़ते हैं। रीवा विंध्य प्रदेश की राजधानी थी, बिल्कुल सही। ग्वालियर मध्य प्रदेश की राजधानी थी, बिल्कुल गलत। अब आगे दिया गया है, जबलपुर महाकौशल की राजधानी थी, बिल्कुल सही। भोपाल राज्य की राजधानी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, राज्य भोज दिया है तो ये उज्जैन, राजा भोज की राजधानी उज्जैन दुर्गावती की विदिशा 1956 से पूर्व का है ये कार्यकाल। ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 51 है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया ग्वालियर के किलों को कहा जाता है, किलों का रत्न भी इसको कहा जाता है। ग्वालियर के किले को उसकी भव्यता, रहस्यमयी बनावट तथा बेहतरीन नक्काशी के कारण जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। इसका निर्माण जो है राजा सूरज सेन के द्वारा करवाया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 52 है, पुराणों के अनुसार पद्मावती किस वंश की राजधानी थी? तो यह नाग वंश की राजधानी थी। पुराणों के अनुसार पद्मावती में नाग वंश का शासन था। पद्मावती की पहचान मध्य प्रदेश के ग्वालियर के समीप स्थित पदम पलैया नामक स्थान से की जाती है। ध्यान देने योग्य बात है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 चंदेलों की पहली राजधानी थी क्या? खजुराहो। इसका सही आंसर क्या होगा? चंदेलों की राजधानी जो है खजुराहो थी। क्वेश्चन नंबर 54 है, हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो यह मध्य प्रदेश जिले में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। अच्छा, मंदसौर ये किसके किनारे है? ये शिवना नदी के किनारे है। और यहाँ पर जो है भारत का एकमात्र पशुपतिनाथ मंदिर जो है स्थित है। ये जो है नेपाल में इसके बाद स्थित है पशुपतिनाथ महादेव का मंदिर। किसके बारे में यह कहा जाता है कि उसकी मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों निरक्षित हो गए? तो मैंने जो बताया था, राजा भोज जो है परमार वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। वह उच्च कोटि के लेखक और महान विद्वान भी थे। इनके बारे में काफ़ी सारी रचनाएं भी हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए किसको भेजा था? तो आदम खान को जो है इस पर मांडू पर कब्जा करने के लिए भेजा था। अब थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। आदम खां के आक्रमण के समय मालवा या मांडू का शासक बाज बहादुर था। 1561 में मालवा की राजधानी सारंगपुर पर मुगल सेना ने अधिकार कर लिया था। बाज बहादुर जो कि रानी रूपमती से प्रेरित था। तो आपने इसके बारे में काफ़ी कहानियाँ भी हैं, रानी रूपमती और बाज बहादुर, ये बहुत अच्छा गायक था। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 धारा नगरी पर आक्रमण की जानकारी किस लेख से प्राप्त होती है? तो मंगाई लेख से जो है ये प्राप्त होती है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 है, होलकर वंश ने किस क्षेत्र में अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर तो सभी को पता है, इंदौर राजवाड़ा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कुशवाहों की राजधानी थी? तो इसका सही आंसर होगा सिहोनिया जो है कुशवाहों की राजधानी थी। ये मुरैना में स्थित है कुशवाहों की राजधानी।
अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60वां। स्वतंत्रता संग्राम के समय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह कहाँ के राजकुमार थे? तो इसका सही आंसर होगा यह नैशिंगढ़, नहीं सॉरी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20, नैशिंगढ़ के ये जो है राजकुमार थे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। कुंवर चैन सिंह नरसिंहगढ़ रियासत मध्य प्रदेश राजगढ़ जिला के राजकुमार थे, जो कि 24 जून 1824 को वीर गति को प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 61वां है, मध्य प्रदेश में घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1930 में जो है ये आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62वां है, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी या सेनानियों का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है? तो इसमें सभी उपरोक्त तो सभी हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा आप 10 सेकंड में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 63 राजा भोज की भोजशाला किसका केंद्र थी? राजा भोज की भोजशाला किसका केंद्र थी? तो संस्कृत अध्ययन का केंद्र थी। अब आगे देख लेते हैं। रानी दुर्गावती ने भूतपूर्व मध्य प्रदेश की किस रियासत पर शासन किया था? तो गोंडवाना सियासत पर इन्होंने जो है शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 65वां है, मध्य प्रदेश के रतलाम में भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात किसकी प्रेरणा से हुआ? भारत जोड़ो यात्रा तो ये राहुल गांधी की। इसका सही आंसर क्या होगा? ज्ञानानंद के प्रेरणा से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66वां है, मध्य प्रदेश के हीरापुर के राजा हृदय शाह किस विद्रोह के नेता थे? तो ये बुंदेला विद्रोह के नेता थे, ये पता है। अच्छा, हृदय शाह कौन थे? तो हृदय शाह जो है ये महाराजा छत्रसाल के पुत्र थे, जिनको जो है अच्छा 2 पुत्र थे। एक पुत्र इनके जो है बाजीराव को इन्होंने माना था, तो इनको जो है बंटवारे में ये रियासतें मिली थी। तो एक पुत्र का नाम था जगतराज या जगतराम, दूसरे का था राजा हृदय शाह, तीसरे का बाजीराव प्रथम या बाजीराव पेशवा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67वां, मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित गांधी हाल का मूल नाम क्या था? तो गांधी हाल का जो मूल नाम था वो था किंग एडवर्ड टाउन हॉल, इसका मूल नाम था। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 68वां, लोक कथाओं में वर्णित आला उदल किसके सेनापति थे? तो ये चंदेल शासक परमार्दी देव के शासक थे। इनके द्वारा आला खंड इन्हीं पर आधारित है। मांडू का शासक बाज बहादुर किस शासक के समकालीन था? तो इसका सही आंसर होगा यह अकबर के समकालीन था। जबलपुर सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो यह 1923 में प्रारंभ हुआ था। भगोरिया हाट का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 71वां है, भगोरिया हाट का संबंध किससे है? यह झाबुआ से है। क्वेश्चन नंबर 72वां है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 72वां देख लेते हैं। निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो देखिए ये दिया है खैरवार, तो ये इसमें कत्था बनाने का कार्य किया जाता है। कूल, ये चौधरी से संबंधित है। और इसके बाद देख लेते हैं हम, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो ये छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है, पातालकोट के भारिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74वां देख लेते हैं। बिलाला जनजाति का मूल स्थान निम्न में से किस राज्य में माना जाता है? तो ये राजस्थान राज्य में माना जाता है, जो कि भील जनजाति की एक उपजाति भी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75वां, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो अगरिया जनजाति जो है लोहासुर को अपना देवता मानती है। अगरिया जनजाति मध्य प्रदेश के उमरिया, मंडला, शहडोल में मिलती है। ये जनजाति लोहे का काम
करती है। क्वेश्चन नंबर 76 है, इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं हुआ? तो गांगेय जो है वो परमार वंश का शासक नहीं था। गांगेय कलचुरी वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 77 है, गोविंद दास एवं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में शुरू हुआ नमक सत्याग्रह किस नगर से शुरू हुआ? किस नगर से शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर से यह शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 78 है। क्वेश्चन नंबर 78, उदय चंद जैन कहाँ का शहीद था? तो ये मंडला के शहीद थे उदय चंद जैन। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत मुगल शासक के पीछे अजमेर से मांडू आया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टॉमस रो। टॉमस रो 1615 में आया था जहांगीर के दरबार में, जो मांडू भी गया था। क्वेश्चन नंबर 80 है, नरेश मंदाता के पुत्र जिसने गंधर्व को हराया था, तो पुरुकुत्स था इसका नाम। ये थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। नरेश मंदाता इक्ष्वाकु वंशी राजा थे। इनके पुत्र मुचुकुंद अम्बरीश पुरुकुत्स थे। पुरुकुत्स ने नागा जनजाति की राजकुमारी नर्मदा से शादी भी की थी। अमझेरा रियासत का संबंध किस जिले से है? तो अमझेरा रियासत का संबंध धार जिले से है। राजा नल की राजधानी नरवर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये शिवपुरी जिले में स्थित है। शिवपुरी जिले में स्थित है। अब थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य क्वेश्चन है। ग्वालियर, तो देखिए ग्वालियर जो है सिंधियाओं की राजधानी रही है। बड़ौदा जो है गायकवाड़ों की राजधानी, इंदौर होलकरों की, नागपुर ये भोंसलों की राजधानी रही है। भोंसलों की राजधानी रही है। ये पेशवाओं की नहीं है। पेशवाओं का तो जो क्षेत्र था, पेशवा एक वो थी, उपाधि थी पेशवा हैं। ये पूना में थे, इनका एक बाड़ा भी था पूना में। ये जो पेशवा थे ना, इन्हें अहमद शाह अब्दाली पानीपत का तृतीय युद्ध। क्वेश्चन नंबर 84 है, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में की गई थी। मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जन कौन सी नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा कोल जनजाति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, बैगा, कोल, पनिका और अगरिया जनजाति जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कोयला भूतिस कहलाते हैं, नाचने वाले गौंड कहलाते हैं, ये मध्य प्रदेश में इनको कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। तो गलत युग में बताइए। तो देखिए सुरैती जो है बुंदेली की है, हरचट बघेली का है, कोहबर बघेली का। ये जो दिया है मुरायला, ये जो मालवा का लोक चित्र नहीं है, ये जो है मालवा का लोक चित्र नहीं है, ये बघेली लोक चित्र है। ये आपको एसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 89 है, मध्य प्रदेश की किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहते हैं? तो कोल जनजाति को गोहिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रथम महिला शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ये मंडला जिले में जो है इनका जन्म रामगढ़, अच्छा हाँ, रामगढ़ जिले में हुआ था। मंडला जिले के रामगढ़ में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस वंश की राजधानी, थोड़ा सा ये पीडीएफ भी गड़बड़ है, किस वंश की राजधानी ओरछा में थी? तो बुंदेला की राजधानी जो है ओरछा में थी। 1531 में राजा रुद्र प्रताप ने इसका जो है निर्माण करवाया था या बनाई थी। ये निवाड़ी जिले के अंतर्गत आती है, वर्तमान निवाड़ी, पहले ये टीकमगढ़ में आती थी। नौखंडा महल किस राजा के द्वारा निर्मित करवाया गया? तो कीर्तिपाल राजा के द्वारा जो है लोखंडा महल जो है चंदेरी के किले में ये स्थित है, इसका निर्माण करवाया गया था। कौन सी महिला शासिका मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गायत्री देवी, जो कि संबंधित नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 94 है, मेटाक्वितुर किसकी उपजनजाति है? तो ये जो है मांडिया की उपजनजाति है। क्वेश्चन नंबर 95 है, फेफरिया एवं मांडल्या नाच किस क्षेत्र के लोक नृत्य हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? निमाड़ के लोक नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है वह है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो देखिए ये ऑप्शन दिए हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। तो जो पहला है छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा में कौन सी जनजाति है? गोंड जनजाति। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान दीजिएगा। छिंदवाड़ा इसमें कौन सी जनजाति है? भारिया जनजाति है। मंडला जो है इसमें गोंड जनजाति। और भील जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? शिवपुरी में। और झाबुआ में जो है सहरिया पाई जाती है। ये थोड़ा सा आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है, तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड या चरण पादुका नरसंहार 14 जनवरी 1931 की घटना कहाँ घटित हुई थी? कौन सी नदी के किनारे हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उर्मिल नदी के किनारे हुई थी। इसमें ये दिया गया है, ये आप लोग को थोड़ा सा 10 सेकंड में देख लेना है। उर्मिल नदी के किनारे हुई थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। मध्य प्रदेश की प्राचीन जनपद के संबंध में सही जोड़ी नहीं है। ठीक है, तो ये जो उज्जैन है, आपने जो जनपद देखे होंगे 16 महाजनपद हैं, अंग मगध काशी कौशल बज्जी मल्ल चेदी वत्स मत्स्य सूरसेन अस्मक अवंती कुरु पंजाल कंबोज गंधार। ये जो 16 जनपद हैं, तो इसकी जो है राजधानी मतलब उज्जैन, अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। और उस समय जो है दमोह को टुंडीकेर कहा जाता था, और चेदी को निमाड़ नहीं कहा जाता था, और धरसाण को विदिशा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 99 है, हेलियोडोरस मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ? तो यह शुंग वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 100 है, लास्ट क्वेश्चन है ये, तो इसका देख लेते हैं सूची। नावदा टोली, नावदा टोली, ये सूची देख लेते हैं, नावदा टोली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये होगा। ये नावदा टोली जो है ताम्र पाषाणी संस्कृति से है। एरण जो है सती प्रथा के साक्ष्य से संबंधित है। गुर्जरा सातवाहन और क्षत्रियों के सिक्के हैं इसमें। और गुर्जरा हो गया त्रिपुरी, त्रिपुरी जो है इसमें सातवाहन एवं क्षत्रियों के सिक्के हैं। गुर्जरा जो है ये अशोक के लघु शिलालेखों से संबंधित है। ये थे कुछ 100 क्वेश्चन की प्रश्न श्रृंखला। इसमें थोड़ा सा आज कुछ मिस्टेक भी हुआ है। ये जो PDF है इसको थोड़ा सा व्यवस्थित बनाने में थोड़ा सा कठिनाई हुई है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि इस प्रकार थे, आप लोगों को पढ़ लेना है। तब तक के लिए